कैसे करे भगवान से प्रार्थना ताकि भगवान प्रार्थना पूरी करे। बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा से कैसे प्रार्थना करें ताकि प्रार्थना पूरी हो। हर कोई जाता है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, और जब ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है, कई एक तरह के प्रश्न उसके मन में चलते रहते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही चलता है कि भगवान किसी तरह ये काम करा दो, मैं इस काम से बहुत दबा हुआ हूं, किसी तरह ये काम पूरा कर दे, तब मैं तुझे इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा या ये काम करूंगा। पर ये प्रार्थना करने का जो तरीका है मेरे समझ से गलत है, और अक्सर का प्रार्थना वहां पूरा नहीं होता है। भगवान से प्रार्थना करने का तरीका है, सबसे पहले तो जाने कि आपको किस कार्य के लिए भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा है, और उसे जानने का तरीका कोई खास नहीं है। जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे, या जो काम विपरीत परिस्थिति में भी आनंद दे, या जो काम करने में आनंद आता है, वही काम आपका अपने है। अब जब आपको पता चल गया कि कौन काम आपका अपना है, तो रास्ता पता चल गया। जब आप रास्ता पता चल गया तो आधा मंजिल तय हो गया, मान के चलिए, क्योंकि ये तो पता चल गया कि वही रास्ता परमात्मा तक जाएगा। अब उस रास्ते में 100% समर्पण कर दीजिए। मरना यहां, जीना यहां। जब आपको रास्ता पता चल गया कि वही परमात्मा तक जाएगा, तब आधा रास्ता, आधा सफर पूरा हो गया, क्योंकि रास्ता तो पता चल गया। अब उस रास्ते पे चलना है, आंधी आवे या तूफान आवे, कई एक बार उस रास्ते पे फिसलिएगा, फिर भी उठ के चलना है। परमात्मा आपके साथ है, पर चलना आप ही को है, क्योंकि रास्ता भी आप ही का है और मंजिल भी आप ही का है। इसीलिए चलना भी आप ही को होगा। ना तो रास्ता परमात्मा का है, ना मंजिल परमात्मा का है। परमात्मा ने आपको दिया है कि इस रास्ते पे आप अगर चलोगे तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। दुनिया वाले की परवाह मत करो। हो सकता है जब उस रास्ते पे चलोगे, तुम जब गिरोगे, दुनिया वाले बहुत हंसेंगे, तमाशा बनाएंगे, पर दुनिया की तो परवाह मत करना। गिर के उठना और फिर चलना, जब तक तेरी मंजिल पूरी ना हो जाए। और 4-5 साल करके देखो, अंत में तुझे ऐसे लगने लगेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं उससे बेटर मेरे लिए जिंदगी में कोई काम नहीं है। और जब ये अंदर से अनुभूति हो, तो यही अनुभूति परम आनंद है। अगर किसी काम में
परम आनंद मिलने लगे, तो सोचो कि परमात्मा का प्राप्ति का शब्द के एक पेंटर को पेंटिंग कर रहे हैं मगर आनंद आने लगे, तो उसी में परमात्मा का दर्शन होगा। एक सन्यासी को अगर साधना में आनंद आने लगे, तो उसी में परमात्मा का दर्शन होगा। एक क्रिकेटर को अगर क्रिकेट में आनंद आने लगे, तो उसी में परमात्मा का दर्शन होगा। एक साहित्यकार को अगर साहित्य में आनंद आने लगे, तो उसी में परमात्मा का दर्शन होगा। एक डांसर को अगर डांस में आनंद आने लगे, तो उसी में परमात्मा का दर्शन होगा। यानी जिस काम में तुझे आनंद आ रहा है, उसी काम में परमात्मा का दर्शन हो सकता है। या यूं कहे कि आनंद में ही परमात्मा है। तो अगर कोई काम जो आपको आनंदित करता है, तो उसी में परमात्मा का दर्शन होता है। और उस काम में अब जीवन झोंक दो, अपने आप को अगर मिटा भी दोगे, तो परमात्मा नाखुश नहीं होगा। जैसे कोई भाई शहीद हो जाता है, तो परमात्मा का सीना चौड़ा हो जाता है। उसी तरह से अगर उस रास्ते पे चलते हुए अगर तुम शहीद भी हो जाओगे, तो परमात्मा का सीना चौड़ा हो जाएगा। पर तुम हार नहीं मानना, जब तक मंजिल पूरी ना हो जाए तब तक, और वही रास्ता परमात्मा तक जाएगा। ऐसे ही अगर हम परमात्मा की प्रार्थना करेंगे, तो परमात्मा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जय हिंद।